मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे धर्म की राजनीति पर। किस तरीके से भारत के जो लोग हैं अंधभक्ति और अंधविश्वास और पाखंडवाद में किस तरीके से तब्दील होते जा रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके लिए सरकार किस तरीके से प्रोपेगेंडा लेकर आती है और उनके अधिकारों को खत्म कर रही है। भारत जब तक धर्म की आड़ में छुपा रहेगा या खोता रहेगा तो अपने हक अधिकारों से वंचित होता रहेगा। जनता को समझ नहीं आ रहा कि इस देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जीडीपी का स्तर बढ़ गया है, अर्थव्यवस्था गिर गई है भारत की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करा रहे हैं, वो ट्विटर, फेसबुक की और व्हाट्सएप की डीपी बदलवा रहे हैं। तिरंगा के हितैषी बने, इस राष्ट्र के हितैषी बनकर दिखा रहे हैं। इस राष्ट्र को डीपी बदलने की जरूरत नहीं है साहब। इस देश में रोजगार चाहिए, इस देश में रोजी रोटी का मुद्दे पे बात होनी चाहिए। इस देश में लाखों युवा जो सड़कों पर भटक रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। लेकिन जनता क्या करे? सरकार का तो रवैया समझ आता है। पिछले 8 सालों में उसने सिर्फ खाली पुलाव पकाए हैं, वादे किए, लेकिन वादों पे वो खरी नहीं उतर पाई। लेकिन आम जनता को क्या होता जा रहा है? आम जनता अपने अधिकारों से वंचित होती जा रही है। रामास्वामी पेरियार ने कहा है कि ऐसे धर्म को लात मार देनी चाहिए जो धर्म तुमको गुलाम बनाता हो। तो वही उसी धर्म की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं क्या? वाकई में हमारा देश आज़ाद हो चुका है? वाकई में हम आज़ाद देश के आज़ाद लोगों की तरह हम अपनी खुल के सांस ले सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब किताबी बातें रह गई हैं, लेकिन गाँव की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो वो कुछ और ही बयां करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो, एक व्यक्ति में भैंसासुर की आत्मा घुसी हुई है और वो जानवरों की तरह घास भूस चारा खाने के लिए मजबूर होता जा रहा है। ये होता है धर्म की चादर ओढ़ लेना, ये होता है अपने विवेक का इस्तेमाल न करना, ये होता है अपनी बुद्धि को संतुलित तरीके से केंद्रित ना करना और धर्म के चक्कर में इंसान जानवर बनता जा रहा है। जानवर को अपना तो समझ आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके लिए सिर्फ बोलने की क्षमता नहीं होती है जानवर में। लेकिन इंसानों को क्या होता जा रहा है? इंसान धर्म के लिए अपने आप को, अपनी प्रजाति को ही शर्मसार कर रहा है। सूर्य प्रताप सिंह ने ये ट्वीट किया है कि भैंसासुर की आत्मा घुसी इस बाबा में, नाम है भैंसासुर बाबा। जानवरों जैसी नाद में चढ़ता है भूसा, खली का प्रसाद फल भी खाता है, स्वाद बदलने को पाखंड सिर चढ़कर बोल रहा है अमृतकाल में। विश्व गुरु देश बनने का दावा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन देश की स्थिति क्या हो गई है? देश की जनता तो गोबर चारा भूसा खाने के लिए मजबूर होती जा रही है। ये कोई महंगाई से परेशान नहीं है, ये कोई सरकार की नीतियों से परेशान नहीं है। इन्होंने जो अपने सर पर धर्म का चोला ओढ़ा हुआ है उससे ये परेशान होकर जानवरों की तरह भूसा खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इनको लगता है कि स्वर्ग जाएंगे। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये सब लोग बहुजन समाज से ही हैं। एसटी एससी माइनॉरिटी समाज की महिलाओं पर, पुरुषों पर जिस दिन देवी देवता आने बंद हो जाएंगे, जिस दिन किसी महापुरुष की आत्मा आनी शुरू हो जाएगी, किसी महापुरुष की छवि उन पर आने लग जाएगी, जब तक इस देश में तस्वीरें नहीं बदलने वाली हैं। इस देश में महिलाओं पे देवी आती है, लेकिन फूलन देवी कब आएगी? सावित्रीबाई फूले कब आएगी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कब आएंगे? तब वो अपने अधिकारों पे बात कर पाएंगे, अपने अधिकारों से जो वंचित हैं उन पर बात कर पाएंगे। खंडवाद का बोझा है, हमारे पुरखों ने उसको ढोया, आगे हम ढो रहे हैं, आगे आने वाले हम समय में हमारी पीढ़ियां ढोएंगी। इतना खतरनाक होता है धर्म का अफीम। किस तरीके से इंसान धर्म की अफीम चाट कर मदहोश है और उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके अधिकारों का क्या हालत कर रही है ये सरकार। उसके आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को ख़त्म कर रही है ये सरकार। अधिकारों को
अधिकारों से वंचित कर रही है, शिक्षा से वंचित कर रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर रही है। और आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, बहुजन समाज, ST/SC माइनॉरिटी समाज से अगर आते हैं, तो आप मंदिर का पुजारी भी नहीं बन सकते। इसी तरह जानवरों की तरह चारा खाते हुए ही आप लोग मर जाएंगे। सोचिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के तो बारे में सोचिए। ये तो बात की मैंने कि एक पुरुष जो है वो भैंसासुर की आत्मा में तब्दील होकर भूसा खाने पर मजबूर है। लेकिन दूसरी वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको हंसी भी आएगी और अंधभक्तों पे गुस्सा भी आएगा कि आखिर हम इस देश में कैसे संविधान की बात कर सकते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। हम कब एक तरफ तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने का दावा करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, और ऊपर से इस देश की तस्वीरें क्या होती जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। ये वीडियो देखिए। வழக்கமாவே பெண்கள் சாமி ஆடுவது வழக்கம்னா கோவில் திருவிழாக்கள்ல நம்ம நிறையவே பார்த்திருப்போம். ஆனா இங்க ஒருத்தவங்க சாமியாவே மாறி எல்லாருக்கும் அருள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த வீடியோ காட்சி பயங்கர வைரலா सोशल मीडिया शेयर செய்யப்பட்டு ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। धर्म, आस्था और विश्वास के चक्कर में इंसान क्या से क्या हो गया। किस तरीके से एक महिला पर दूध चढ़ाया जा रहा है, पत्थर चढ़ाए जा रहे हैं और फूल प्रसाद तमाम तरीके के पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी जो इच्छा है वो इस महिला के बारे में डिस्क्राइब करने की नहीं है। जो इस महिला के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, अपने आप को सो कॉल्ड भक्त कहते हैं, उनके बारे में कि आखिर इस देश की स्थिति क्या हो गई है। हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में है, हजारों युवाओं की नौकरी खतरे में है। लेकिन इस देश में जब ऐसे कांड होते हैं तो अफसोस होता है कि हम किस समाज के लिए बात कर रहे हैं, किस समाज के अधिकारों पे बात कर रहे हैं, जिस समाज को मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया गया। इस देश में जिस तरीके से हमारे पूर्वजों पे अत्याचार होता आया है, हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर होगा, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम धर्म के नाम पर अपने आप को कमज़ोर किए हुए हैं। इंसान ने पत्थर को भगवान बनाया, ना कि पत्थर ने इंसान को बनाया। तो आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए हक अधिकारों की बात करना जरूरी है। तमाम तरीके के इस पाखंडवाद में उलझ कर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तय करना है कि आपके बच्चे को आप रोटी रोजगार और अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं कि तमाम तरीके के ऐसे भैंसासुर जैसे लोगों की तरह चारा भूसा खाते हुए देखना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पर भी अगर किसी की भावना आहत हो जाती है तो अपनी भावना को कंट्रोल कीजिए। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, उस पर भावना आहत कीजिए, वरना इस देश की स्थिति श्रीलंका से भी बदतर होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।